मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला। जंगल का माहौल है, जंगल में कई शेर टहल रहे हैं और इन शेरों से करीब 60-70 फुट दूर, केवल 60-70 या मान लीजिए 100 फुट दूर एक इंसान जमीन पर लेटा हुआ है, अपने हाथ के सहारे सिर को उठाया हुआ, और शेर देख लेता है, एक शेर देख लेता है इंसान को और इंसान की ओर धीरे धीरे चल के आता है। लेकिन वो इंसान मोटा तगड़ा है, अच्छे खासे हैं, वो इंसान शेर की ओर देखता रहा, अपनी आंखों से शेर को कंट्रोल कर रहा था। शेर की गति धीमी हो गई, धीरे 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 उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। और जब वो थोड़ा गति बढ़ाया उसने, शेर ने, तो भाई बैठ गया और अपने हाथ में एक कागज का बंडल था, उसको हिलाया और उसकी ओर देखता रहा। शेर शर्मा कर वापस गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। अगर वो इंसान डर जाता तो शेर उसके ऊपर झपट जाता, उसको फाड़ कर खा जाता। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 और 9, संत पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर घटना पढ़ने को मिलती है। हम देखेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 से, वहां पढ़ते हैं, जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। हम सुसमाचार में जानते हैं प्रभु यीशु आगे बढ़ रहे थे और 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक नारी चंगी हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ईसा उस नारी से बात कर रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु जैरूस के घर की ओर चल पड़े। मार्ग में उस नारी को प्रभु चंगा करते हैं या नारी चंगी हो जाती है। आगे जैरूस के घर की ओर बढ़ रहे हैं। जैरूस के घर से कुछ सेवक दौड़ के आते हैं और कहते हैं, मालिक आपकी बेटी मर गई है, आपकी बेटी मर गई है। आप जरा सोचिए उस अधिकारी के मन में क्या बीता होगा, उसके दिल में क्या बीता होगा। 12 साल की बेटी, लाडली, उसकी और उसकी पत्नी की आंखों का तारा, जिसको खिलाया पिलाया था, जिसको बचाने के लिए यीशु को बुलाने के लिए आए, नौकर आकर कहते हैं कि मालिक आपकी बेटी मर गई है। प्रभु यीशु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। अगर आपके जीवन में अकस्मात अचानक विपत्ति पर विपत्ति टूट पड़े तो वो बेटा जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, वो बेटी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और मरने को हो जाए तो, जिस नौकरी के सहारे आप परिवार को पाल रहे हैं वो नौकरी आपके हाथ से जा रही है तो, जो धंधा आपने बड़े मुश्किल से कठिनाई से कर्ज लेकर शुरू किया वो धंधा टूट जाता है तो क्या होगा। आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप चिंतित हो जाएंगे, आप गदगद हो जाएंगे, आपका शरीर कांपेगा, आप रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उस समय भी प्रभु का जवाब यही है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरना नहीं,
बस विश्वास करना। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 41 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, डरो नहीं, मत डर, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उनके समाचार के अध्याय 15 वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। परिस्थितियां बिगड़ने पर, विपत्तियां टूट पड़ने पर प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। बाइबल में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। वह उदाहरण है योब का उदाहरण, अय्यूब का उदाहरण। बाइबल कहती है वचन के अनुसार, अय्यूब ईश्वर की दृष्टि में एक महान भक्त थे और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति भेजता है। उसके नौकरों को मार डालते हैं दुश्मन, और उसके पशुओं को भगा ले जाते हैं। एक नौकर दौड़ के आता है, कहता है कि मालिक ऐसा हुआ, लेकिन अय्यूब हिलता नहीं है, घबराता नहीं है। दूसरे नौकर ने दौड़ के आकर कहा कि मालिक, आकाश से आग बरसी और आपकी भेड़ें और आपके चरवाहे भस्म हो गए। अय्यूब टूटता नहीं है, हिलता नहीं है, घबराता नहीं है, स्थिर रहता है। एक तीसरा नौकर दौड़ के आता, कहता है कि मालिक, आपके बच्चे आपके भाई के घर पे भोजन पर बैठे थे, अचानक एक बहुत बड़ी आंधी आई, घर को हिला दिया, घर को हिला दिया, छत गिर गया, आपके सारे बच्चे दबकर मर गए। अय्यूब घबराता नहीं है, हिलता नहीं है, अय्यूब घबराता नहीं है। स्तोत्र 55 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। योब ने यही किया। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को कभी विचलित नहीं होने देगा। एक सच्चाई है। वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, प्रभु कभी धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 वाक्य 1 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। एक विश्वासी को विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। मेरा एक मित्र है और उसको पुत्र भी मैं समझता हूं, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे मसीही हैं, प्रभु का काम करता है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जानते हैं मैं काम करता हूं, अच्छी कमाई होती है, इंजीनियर हैं। लॉकडाउन के समय उनकी नौकरी जाने वाली थी, विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर यह कंपनी काम करती है, विदेशी कंपनियां बंद हो रही थी, सब जगह लॉकडाउन था। उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ बचत है, हम किसी तरह से जी लेंगे। लेकिन मेरे अधीन 10 और जवान लड़के काम करते हैं। मैंने सोचा कि वे गरीब हैं, लाचार हैं, वे लोग क्या करेंगे। इसीलिए बेटा प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 लेकर उसने कहा कि प्रभु तूने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। मैं विश्वास करता हूं यीशु, इस बेरोजगारी और इस बाधा को तू हटाएगा। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ रोज वो घुटनों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना शुरू किया। उसने कहा, स्वामी जी आप विश्वास करेंगे, सप्ताह भर में बाधा हट गई, नौकरी खुल गई और जो विदेश की कंपनी थी वो भी खुल गई, और इतना ही नहीं, हमें दुगना काम मिलना शुरू हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 71 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं निरंतर तेरा स्तुति गान करता हूं,
मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। एक विश्वासी को हमेशा ही महसूस करना चाहिए कि मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। जब तक मेरा प्रभु पर विश्वास है मेरी आशा नहीं टूटेगी, टूटना नहीं चाहिए और प्रभु की स्तुति करता रहना चाहिए। लूकास के समाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, विपत्ति के बारे में समझाते हैं और प्रभु कहते हैं कि तुम इन सारी बातों को देखोगे तो उठ खड़े हो जाओ और अपने सिर को ऊपर उठाओ। उठ खड़े हो जाओ और अपने सिर को ऊपर उठाओ। टूटना नहीं, घबराना नहीं, टूटना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने सिर को ऊपर करना होगा। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह सियोन पर्वत के सदृश है जो अचल और अटल है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के सदृश है जो अचल और अटल है। और यही हुआ। जैरूस ने प्रभु की बात को माना, प्रभु की बात पर विश्वास किया। जैरूस घबराया नहीं। जैरूस घर की ओर जा रहा था यीशु के साथ और घर के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? लोग विलाप कर रहे थे, कोलाहल मचा हुआ था, सब लोग रो रहे थे। ऐसी परिस्थिति को आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप अपने घर की ओर जा रहे हैं, आपकी बेटी या बेटा मर गया, ऐसा ना हो, और लोग कोलाहल कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? आप स्वयं टूट जाएंगे। लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जैरूस दृढ़ बना रहा। लोगों की विलाप को सुनने के बावजूद जैरूस ने यीशु पर विश्वास को बनाए रखा। जिस यीशु से उसने कहा था कि प्रभु आप आइए और अपना हाथ रखिए, वो जी जाएगी, उसने उस विश्वास को बरकरार रखा, बनाए रखा। नतीजा हमने सुसमाचार में देखा है। यीशु उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहां पे लड़की की लाश पड़ी हुई थी। अन्य लोगों को हटा देते हैं, अपने मुख्य शिष्यों के साथ वहां जाते हैं और यीशु को प्रभु जिंदा कर देती हैं और उसके पिता और मां के हाथ में दे देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 10 के वाक्य 14 में। स्तोत्र 10 वाक्य 14 में प्रभु का वचन कहता है, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। देखिए वचन में लिखा हुआ है, हे प्रभु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। पूरी बाइबल में बार बार हमें बताया गया कि प्रभु हमारा ख्याल करता है। पेतरुस कहते हैं वो आपकी सुधि लेता है। हमारे दुख कष्टों को देखकर प्रभु चुप नहीं रहते, हाथ बांध कर नहीं बैठते। इस्राएली जनता को देखा ईश्वर ने, मिस्र देश की गुलामी में जी रही इस्राएली जनता, उनके रुदन को प्रभु ने सुना, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को प्रभु ने सुना, उनकी दयनीय दशा को प्रभु ने देखा। प्रभु ने मूसा से कहा और प्रभु ने मूसा से कहा कि मैं उसको छुड़ाना चाहता हूं। तो प्रभु हमारी परिस्थिति में उतर आता है, हमें छोड़ता नहीं है। जैरूस ने विश्वास किया, अपने विश्वास में वो अड़िग रहा, इसीलिए वो दृढ़ रहा, वो डरा नहीं। हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 131 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने जैरूस से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। और वही प्रभु यीशु आज और मुझसे भी कहते हैं, डरो नहीं, घबराओ नहीं। जीवन की परिस्थितियां बिगड़ने पर डरना नहीं चाहिए। जैसे स्तोत्रकार कहता है, उस बच्चे की तरह आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु कुछ करेंगे। प्रभु देखने के बाद आंख बंद नहीं करते, प्रभु हाथ बांधकर नहीं बैठते। ऐसे विश्वास के साथ हम घबराहट का सामना करेंगे, हम नहीं डरेंगे। आगे प्रभु ने जैरूस से कहा, बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए। जब उसको खबर दी गई कि आपकी बेटी मर गई है, प्रभु कहते हैं डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, बस विश्वास।
ओनली बिलीव। क्या विश्वास में इतनी शक्ति है कि मुर्दे को जिंदा कर दें? बस विश्वास कीजिए। दुनिया के लोग कहेंगे पागल हो गया, लड़की मर गई है और ये कह रहे हैं बस विश्वास कीजिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े। जब प्रभु ने लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो, कब्र के सामने का पत्थर हटा दो, तो बहन मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु ने कहा कि बस विश्वास करो। हमारे बनारस में एक भाई हैं जो 14 साल पहले एक बहुत बड़ी विपत्ति में पड़े थे। उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज था और उनको नहीं मालूम था कि किस तरह इस कर्ज को अपने सिर से उतार दें। सारा मार्ग बंद हो गया, तो उसने सोचा कि हम आत्महत्या करेंगे। ऐसे में वो आश्रम आए। मैंने उस भाई को एक वचन दिया, रोमी अध्याय 8 वाक्य 31, जहां पे संत पौलुस कहते यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। उस वचन के द्वारा उस भाई के अंदर विश्वास जग गया और वो प्रार्थना करने लगा। रात को जागकर 3-3 रोजरी बोला करता था। बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना किया करता था। मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाया करता था। हर रविवार को आश्रम में आया करता था और चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोलता था। सुनने वालों ने कहा कि भाई पागल हो गया है कि हालेलुया बोलने से आसमान से पैसा टपकेगा, कि हालेलुया बोलने से आसमान से पैसा टपकेगा। जानते हैं 1.5 साल के अंदर उन्होंने एक नया काम शुरू किया और 3-4 साल के अंदर उन्होंने 60% कर्ज चुकाया। एक सच्चाई है, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने जायरूस से कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। दुनिया के लोग पूछेंगे क्या बस विश्वास कीजिए क्या मतलब है? विश्वास करने से मुर्दा जिंदा हो सकता है। मैंने आपको याद दिलाया कि प्रभु ने मार्था से भी यही कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास के जरिए क्या नहीं हो सकता है। मार्कुस अध्याय 5 में आपने पढ़ा है, उस नारी के बारे में मैंने आपको बताया जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वो चंगी हो जाती है। उसके बाद प्रभु यीशु ने मुड़कर उसे क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। ये सत्य दुनिया के लोगों को जानना होगा। दवा से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, अन्य चीजों से ज्यादा ईश्वर पर, यीशु पर विश्वास चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकता है। हम एक उदाहरण लेंगे। सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि इस्राएली सेना और फिलिस्ती सेना के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन एक योद्धा फिलिस्ती सेना में से बाहर आता है जिसका नाम हम जानते हैं गोलियत। वो अन्य सेना को, इस्राएली सेना को ललकारता है, कहता है कि द्वंद्व युद्ध के लिए तुम में से कोई आगे आ जाओ। 40 दिन तक युद्ध नहीं चला। अंत में दाऊद वहां पे आता है। वो लड़का बकरा चराने वाला, भेड़ चराने वाला, आज तक उसने कभी युद्ध किया ही नहीं, उसने कभी शस्त्र अपने हाथ में उठाया ही नहीं, लेकिन वो लड़का विश्वास के सामर्थ्य से एक चिकने पत्थर से गोलियत को मार गिराता है। वो भी सोच सकता था क्या ये चिकना पत्थर इतने बड़े योद्धा को मार गिरा सकता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। विश्वास में इतना सामर्थ्य है। इसीलिए लूकास के समाचार के अध्याय 8 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाने के बाद प्रभु कहते हैं, अच्छी जमीन वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनते हैं, सुरक्षित रखते हैं और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। ये पॉइंट है, अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो वचन पर संदेह नहीं करते हैं, अपने धैर्य के द्वारा फल लाते हैं। दाऊद ने ईश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया, उसके धैर्य के द्वारा ईश्वर की प्रतिज्ञा उसके अंदर पूर्ण हुई। उसी तरह जायरूस ने यीशु की बात पर विश्वास किया, उसके धैर्य और भरोसे और विश्वास के कारण उसकी बेटी जिंदा हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम यीशु समाचार में मिलेंगे, बाइबल में मिलेंगे। रोमियो की पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताया जाता है। वहां पर बताया जाता है कि इब्राहिम ने
ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारी संतान आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह असंख्य होंगी। इब्राहिम ने विश्वास किया, हालांकि उसकी उम्र 99 साल थी। इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। हम जानते हैं मत्ती के समाचार के अध्याय 14 में पेतरुस से प्रभु कहते हैं पानी पर चलने के लिए। बड़े सवेरे का समय था, अब अंधेरा था, शिष्य झील पार कर रहे थे, लेकिन आंधी उनके विपरीत थी और इसलिए वे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। प्रभु यीशु पानी पर चलकर आते हैं। शिष्यों ने दूर से यीशु को देखा और डर गए और कहा कि भूत भूत। प्रभु ने कहा डरो नहीं, मैं ही हूं। तब पेतरुस ने कहा यदि आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ जाऊं। प्रभु ने कहा आ जाओ। पेतरुस ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और वो पानी पर चलकर यीशु की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जिस समय उसके अंदर संदेह आया वो डूबने लगा। उसने पुकार कर कहा कि प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु ने हाथ दिया, उसको बचा लिया। और प्रभु ने एक सवाल किया, तुमने क्यों संदेह किया? तुमने क्यों संदेह किया? हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या यह है, संदेह। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 और 7। याकूब कहते हैं विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र के लहरों की तरह है जो हवा में इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसे लोग ये ना सोचें कि ईश्वर से उनको कुछ मिलेगा। जायरूस के प्रभु ने कहा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, और जायरूस ने अपने विश्वास को बरकरार रखा। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, विश्वासी लोग आते हैं, आप जानते हैं। कुछ दिन पहले एक बहुत गरीब इंसान मेरे कमरे के सामने आया। यहां से करीब 7 किलोमीटर दूर रहता है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूं कि मेरे परिवार में प्रभु कैसा चमत्कार प्रकट करते हैं। उसने कहा कि मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, छोटा सा बालक था, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय। किस अस्पताल में ले जाएं, कहां ले जाएं, सारे अस्पताल करीब करीब बंद थे या भरे हुए थे। और इस भाई के अंदर विश्वास जग गया। वो यीशु पर विश्वास करता था, बराबर आश्रम आता था। उसने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 को जोर जोर से दोहराया, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वचन को लेते हुए प्रार्थना की, और वो बेटा जो गंभीर रूप से बीमार था चंगा हो गया, अच्छा हो गया। ये बताने के लिए इतनी दूर से मेरे पास आया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जायरूस से कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हमारी हर परिस्थिति में, विशेष करके कठिन परिस्थिति में, विशेष करके विपत्ति और इस प्रकार के दुख की परिस्थिति में प्रभु का सलाह वही है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हर परिस्थिति में डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। घबराओ नहीं, बस विश्वास करो। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु विपत्ति के सामने पूरी तरह से स्थिर रहने के लिए, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, तेरे प्रेम में दृढ़ रहने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। जायरूस की बेटी मर गई थी और तुझे खबर मिली। जायरूस ने स्वयं सुना, तूने उससे कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु, आज तू हम में से हर एक से भी यही कहता है, डरना नहीं, घबराना नहीं, विश्वास को बरकरार रखो, विश्वास को मजबूत रखो, विश्वास को दृढ़ बनाए रखो। प्रभु यीशु, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। तेरे एक एक वचन को हृदय से लगाने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी